4 साल के निचले स्तरों से कच्चे तेल में रिकवरी। ब्रेंट क्रूड का भाव $65 के ऊपर। हफ्ते भर में 14% तक टूट गए थे दाम। सोने में खरीदारी बढ़ी। 87,700 रुपए के करीब पहुंचा सोने का भाव। कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स $3,015 के ऊपर। निचले स्तरों पर चांदी में खरीदारी। 89,000 रुपए के करीब पहुंची चांदी। कॉमेक्स पर चांदी $30 के पास। कॉपर में भी रिकवरी। एमसीएक्स पर 810 रुपए के करीब भाव। आधे % से ज्यादा की तेजी। जिंक पर आज भी दबाव। 1.25% गिरकर 250 रुपए तक लुढ़का। एल्युमिनियम भी कमजोर, 233 रुपए, तो लेड का भाव 175 रुपए के करीब। मसालों में मिला जुला कारोबार। हल्दी हल्की तेजी के साथ 14,100 रुपए के ऊपर। जीरा कल की तेजी के बाद आज दबाव में 24,400 रुपए के नीचे। धनिया का वायदा 7,900 रुपए के नीचे फिसला। ग्वार में खरीदारी बढ़ी। ग्वारगम का वायदा करीब 1% की तेजी के साथ 10,000 रुपए के ऊपर। ग्वार सीड का वायदा 5,300 रुपए के करीब। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज बाजार देखें तो सोना करीब 1% की तेजी दिखा रहा है, 87,700 के करीब है। चांदी में 1% की तेजी है, 89,000 रुपए के ऊपर। लेकिन अभी हाल में जो गिरावट आई है करीब हफ्ते भर में 11% के आसपास चांदी में, और सोने में हफ्ते भर में करीब 3-3.5% की गिरावट आई है। इसके बाद बाजार में क्या होगा, आपके मन में ये सवाल होगा। तो हम इसी शो की शुरुआत इसी से करेंगे। हमने 4 सवाल पूछे थे ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को। हमारा सवाल ये था कि सोना इस साल कहाँ तक गिर सकता है, किस भाव पर सोने को खरीदना फ़ायदेमंद होगा, और सोने का टॉप लेवल क्या होगा 2025 में, ऊपर में सोना कहाँ तक जा सकता है। यही सवाल चांदी के लिए था कि चांदी को कहाँ खरीदना फायदे का सौदा होगा, और चांदी इस साल कहां तक जा सकती है। तो आइए चलिए वो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट, वो पोल मैं बता देता हूं कि उनका जवाब क्या था, किस भाव पर खरीदना चाहिए सोना। हालांकि ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने टाइमलाइन बताने से इनकार कर दिया कि वो भाव कब दिखेगा, लेकिन उनको लगता है कि अगर 80,000 से 85,000 के बीच सोना मिले तो ज़रूर। कमोडिटी का 85,000, धर्मेश भाटिया भी 85,000 मानते हैं। मोतीलाल ओसवाल 82,000, ट्रेडबल सिक्योरिटीज को 82,000 लगता है। पृथ्वी पिनमार्ट को 80,000 का लेवल दिख रहा है, लेकिन ये लेवल आपको दिखेंगे, कब तक दिखेंगे ये बात उन्होंने साफ तौर से नहीं कहा। चलिए आज हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ये बात हम पूछेंगे, और हमने ये भी पूछा कि अगर इन लेवल्स पे उनको खरीदारी का मौका मिल जाता है तो भाव ऊपर में कहां तक जा सकते हैं। अब नया रिकॉर्ड बनने के बाद फिर से कौन सा नया रिकॉर्ड होगा, टॉप लेवल क्या होगा गोल्ड का इस साल। तो जो हाईएस्ट टारगेट है पृथ्वी पिनमार्ट का वो 96,000 का है। केडिया कमोडिटी का 94,500 का, ट्रेडबुल सिक्योरिटी 94,000, कोटक सिक्योरिटी 93,000, और 92,000 के 3 टारगेट थे। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स 92,000 के आसपास का भी टारगेट दे रहे हैं। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट बुलिश हैं, लेकिन उससे पहले करेक्शन भी मानते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि गोल्ड पर उनका क्या व्यू है, वो क्या कह रहे हैं। केडिया जी हैं, अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं, रिसर्च हेड हैं, और साथ ही ट्रेडबल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल भी हैं। केडिया जी, क्या लग रहा है आपको, सोने का भाव कहां तक नीचे गिर सकता है, वो कब तक? टाइमलाइन कोई भी नहीं बता रहे हैं कि कब तक गिरेगा। लोग तो ये भी जानना चाह रहे हैं कि कब तक इंतजार करने पर वो भाव दिखेगा। उन्होंने एंट्री का पॉइंट तो दे दिया है, लेकिन कब एंट्री करनी है, वो कब मिलेगा भाव, ये आप बता सकते हैं क्या? नमस्कार विष्णु कुमार जी, बिल्कुल कोशिश जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल जिस ढंग से हमने 2 तारीख से जो कोहराम मचता हुआ दिखाई दिया, जहां पे सोना पूरे दिन में 400-500 रुपया मूव करता है, आज हम देखते हैं 2-2 हजार रुपए की तेजी मंदी हो रही है। तो डेफिनेटली टाइमलाइन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है। कल हमने काफी बड़ी तेजी देखी, फिर रात को वापस हमने गिरावट देखा। बट मुझे लगता है कि अगर हम मई मिड तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है नीचे में 85-86 के बीच में मार्केट बेस बना। इनफैक्ट कल शाम को ही हमने 86 के दर्शन होते हुए जरूर दिखे, बट आज वापस मार्केट बाउंस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो बड़ा इवेंट था 3 तारीख को, जो आउटकम आया, उसके बाद जो मोमेंटम बना है, इसको सेटल डाउन होने में 15 से 20 दिन का पीरियड लगेगा। तो मुझे लगता है मई में आपको 85-86 के बीच में सोना ऑफसेट होता हुआ दिखाई देगा। जो भी हमने बड़ा एक कोहराम होते हुए देखा, उसको
एक सेटल होता हुआ दिखाई देगा, वो एक अच्छा मौका रहेगा लेने के लिए। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि फर्स्ट हाफ में मुझे तेजी दिखती है, सेकंड हाफ में एक बड़ा करेक्शन। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हम जज करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जनवरी में आने के बाद उसको कम से कम उनको 4 से 6 महीना लगेगा एडजस्ट करने में। लेकिन उन्होंने एक ही महीने में मतलब टैरिफ वॉर छेड़ दिया था, जिसके चलते हमने गिरावट अभी सेकंड क्वार्टर में ही देख लिया इनफैक्ट। तो मुझे लगता है कि मई ऑनवर्ड्स मार्केट स्टेबल हो जाएगा और पॉजिटिव साइड जाएगा। जो मैंने टारगेट अपर साइड में दिए हैं वो ये साल में वापस दिखाते हुए दिखाई देंगे। इस साल वो लेवल दिखेगा और आपको जो भी भाव है ये दिखेंगे वो मई तक दिख जाएंगे, ये केडिया जी को लगता है। भाविक आप भी बताइए, आपने 82,000 रुपए पे सोने में खरीदारी की सलाह दी है, क्या 82,000 का जो लेवल है वो कब तक दिखेगा? गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए टाइम फ्रेम थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट अगर देखें काफी डायनामिक है, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ट्रम्प के टैरिफ वॉर और जो न्यूज आ रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, तो वो सब की वजह से हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी, जैसे केडिया जी ने भी बताया, काफी बढ़ गई है। बट मुझे लग रहा है कि अभी अप्रैल चल रहा है, तो आई थिंक मई, जैसे केडिया जी ने मई बताया, मुझे लग रहा है जून, मिड ऑफ जून से एंड ऑफ जून तक शायद हम 84 से 82,000 के लेवल देख सकते हैं, कि जहाँ पे एक ओवरड्यू जो करेक्शन है वो भी आएगा। और मुझे लग रहा है कि ये टैरिफ की जो जो नेगेटिव न्यूज रहेगी वो सब आई थिंक मई से जून के बीच में फिनिश हो जाएगी। उसके बाद आइदर जो आगे जाके टैरिफ के जो कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, या तो शायद टैरिफ कम हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी 1.5 से 2 महीने का पेन है, कि जहाँ पे हम गोल्ड 84 से 82 के बीच में देखने को मिल सकता है। बट फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द ईयर 92 से 94,000 का लेवल जो अपसाइड है वो मैक्सिमम हम अचीव करते हुए देख पाएंगे। तो फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन आपको ये 2 महीने में जो पेन है उसमें हो सकता है कि 82,000 से 84,000 का लेवल दिखे, ऐसा भाविक को लगता है। चलिए, यही सवाल हमने चांदी को लेकर भी पूछा था। तो चांदी में जो कहां पर खरीदना चाहिए चांदी, तो 78,000 तक के भी नीचे में खरीदारी के लेवल्स उनको दिख रहे हैं। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस हैं, जिसमें पृथ्वी फिनमार्ट, ट्रेडबल सिक्योरिटीज को भी लगता है कि 78 से 80,000 तक चांदी नीचे आ सकती है। धर्मेश भाटिया कह रहे थे कि 84 से 86,000 के आसपास चांदी खरीदना चाहिए। कोटक सिक्योरिटीज 85,000 मानते हैं। केरिया कमोडिटी 82,500। केरिया जी आप बताइए, आपसे ही शुरुआत करेंगे, चांदी किस लेवल पे खरीदना चाहिए और वो खरीदारी का लेवल कब तक दिखेगा? देखिए, जो मुझे लगता है दो चीजों को ध्यान रखिए। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर रेशियो, जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो ने 92 का लेवल ब्रीच किया है, मुझे लगता है टेक्निकली 106 107 के करीब ये जा सकता है। और जैसे ये रेशियो जाएगा तो चांदी सोने के मुकाबले अंडर परफॉर्म करेगा। इस वक्त हम देखते हैं सोना और चांदी मोटा मोटी एक ही रेट में चल रहे हैं, मतलब 88,000 के इर्द गिर्द ही है। बट मुझे लगता है जिस ढंग से डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड को डेंट लगेगा, ये चांदी को थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग बनाता है, जो मुझे लगता है 82 83 का लेवल एक बेस केस रहेगा। वहीं दूसरी ओर कब लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए पिछले 25 साल का। मैं 50 साल पुरानी बात नहीं करता हूँ, बट 25 साल में देखिए, चाहे Y2K था, चाहे 2008 था, चाहे 2020 था, जब भी हमने देखा इक्विटी में ऐसा बड़ा कुछ इरोजन या पेंडेमिक आता है, तो 1.5-2 महीना तक एटलीस्ट उसका एक स्टीप फॉल आता है। उसके बाद मार्केट टाइम करेक्शन लेता है और फिर एक रैली करता है। उदाहरण के तौर पर 2020 में हमने मार्च में सोनी में देखा था कि 30,000 से भाव गिरता है, 27.5 तक आता है, बट वहां से जब रैली स्टार्ट करता है तो 56,000 का लेवल अगस्त 2020 में टच कर जाता है। तो मेरा मानना है जो भी हम गिरावट की बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम मई तक हमको डीप दिख सकता है। बट मई के बाद मार्केट थोड़ा थोड़ा टाइम करेक्शन लेगा और फिर से नए हाई की तरफ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे साथ रहने वाला है और रिसेशन फियर रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि 82 83 के बीच में चांदी मिलती है तो लेना चाहिए। और रेशियो जैसे ही 106-7 से गिरना स्टार्ट करेगा, जैसे कोविड के समय में देखा, तो मुझे लगता है कि ये रैली अप करेगा, जो 1,30,000 तक का लेवल हम ये साल के अंत तक हम देखेंगे चांदी में टच होता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी अच्छा गेन है। रिस्क हो सकता है कि रिस्क रहते हैं कहीं भी किसी भी मार्केट में, तो हो सकता है तो 5-10% के रिस्क हो यहाँ से, आप अगर एंट्री लेवल पे खरीद भी ले। लेकिन केडिया जी कहते हैं कि 82,500 से 83,000 को जो लेवल है मई तक ही आपको दिख जाएगा, तो इस गिरावट पे धीरे धीरे खरीदारी करें। हो सकता है कि रिस्क हो नीचे का भी, लेकिन ऊपर के भी कमाई के भी संभावना आपके पास 1,30,000 रुपये तक का भी है, ऐसा अजय जी मानते हैं। आप बताइए भाभी, किस भाव पे चांदी को खरीदना चाहिए और वो भाव कब दिखेगा?
देखिए मुझे लग रहा है 80 से 78 के बीच में शायद आता है तो वो एक अट्रैक्टिव लेवल रहेगा बाइंग के लिए, क्योंकि देखिए मार्केट काफी फॉरवर्ड लुकिंग है और जिस हिसाब से टैरिफ आ रहे हैं, जिस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफी सारे बड़े ब्रोकरेज के आगे जाके रिसेशन होगा, तो यूजुअली हमने देखा है कि जब जब भी इकोनॉमी में रिसेशन होता है तब तक इंडस्ट्रियल मेटल, खास करके चांदी जो होती है उसकी डिमांड कम रहती है और उसकी वजह से ही गोल्ड सिल्वर रेशियो बढ़ता है, जहाँ पे चांदी मैसिवली अंडर परफॉर्म कर रही है। जैसे मैं बताया कि एटलीस्ट 1.5 महीने से 2 महीने का जो पेन है वो एक्सपेक्टेड है कि टैरिफ की वजह से रहेगा, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है शायद ये 2 महीने जैसे जून एंड तक हम देख सकते हैं कि ये 80 से 78 के बीच में आएगा। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि एक वन वे रैली आएगी, एकदम स्ट्रॉन्ग रैली आए, बट जैसे कीड़िया जी ने बताया टाइम वाइज करेक्शन के बाद आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन होगा और अपसाइड मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ईयर एंड तक हम 1,05,000 से 1,08,000 तक भी देख सकते हैं। गोल्ड सिल्वर में आई थिंक गोल्ड मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है परफॉर्म करते हुए, बट चांदी अगर 80 से 78 के बीच में आता है तो काफी अट्रैक्टिव है बाय करने के लिए। 80,000 के आसपास अगर चांदी दिखे, हो सकता है 2 महीने का वक्त लगे, 2.5 महीने का लगे, मई जून के आसपास भावी को लगता है कि वो लेवल आपको दिखेंगे, वहां पर खरीदारी जरूर करें। हो सकता है कि अचानक से तेजी ना दिखे, लेकिन अगर होल्ड करेंगे, पेशेंस है, धैर्य है, तो चांदी में अच्छा पैसा बनेगा। इनको लगता है, हो सकता है कि 5-10% रिस्क भी हो नीचे और आने का, लेकिन आपके पास जो गेन के चांसेस होंगे यहाँ पे 30, 40, 50% तक के गेन के भी चांसेस है। केडिया जी के टारगेट तो काफ़ी बड़े हैं। कंजर्वेटिव साइड में भाविक ने 1,05,000 से 1,08,000 का टारगेट ऊपर का दिया भी है, तो आप वेट कीजिए, ज़रूर इस साल पूरे साल होल्ड कीजिए, लेकिन जो एंट्री पॉइंट है उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। जितना नीचे खरीदेंगे उतना फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा, रिस्क भी कम होगा। चलिए, बात हो गई लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अब बात कर लेते हैं आज के हिसाब से कि आज क्या करें। फटाफट से केडिया जी, सोना और चांदी दोनों पर अपनी कॉल बता दे जो आज इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाहते हैं। देखिए, कल भी हमने देखा मॉर्निंग में सोना चांदी पॉजिटिव ट्रेड करा था, शाम को गिरावट लेता है, तो बिल्कुल मॉर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब 2-3 बजे तक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 87,300 पे लेके चलना चाहिए। 87,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 87,800 का टारगेट रहेगा। चांदी में भी अगर बात करें तो 88,400 पे लीजिए, 87,500 का स्टॉप लॉस रही है। 89,600, 500-600 तक का एक जंप मिलेगा, बट ये जंप पे आपको एग्जिट बिल्कुल करना है, कैरी लॉन्ग एज ऑफ नाउ नहीं करना है। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या है सोने चांदी पर आज के लिए? सिर्फ मैं पूछ रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए तो आप दोनों से राय हो गई है, आज के लिए कॉल बता दीजिए इंट्राडे के लिए। आज के लिए मेरे गोल्ड का कॉल जो है वो केडिया जी से काफी मिलता है, जहाँ पे 87,250 के करीब मुझे लॉन्ग पोजीशन अट्रैक्टिव लग रही है, 87,900 के टारगेट के लिए, और 86,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी मुझे अभी भी थोड़ी वीक लग रही है, इसलिए चांदी में अवॉइड करूंगा। सोने में मुझे लग रहा है इंट्राडे बाय कर सकते हैं। ये तो सोना इंट्राडे के लिए खरीदना है, लेकिन केडिया जी ने भी दोनों ही खरीदने की सलाह दी है। सोना भी, चांदी भी 87,300 पे सोना खरीदना है, चांदी 88,400 पे खरीदना है। टारगेट आज के लिए 89,600 और स्टॉप लॉस भी है 87,500 का। इंट्राडे के लिए कॉल है, माहौल अभी बहुत फेवरेबल नहीं है, तो कोई भी कॉल को कैरी ना करे। जो भी इंट्राडे के लिए अभी जो कॉल बताए गए हैं उसे आज ही काट कर जाएं, ये सलाह है हमारी तरफ से। चलिए, क्रूड की बात करते हैं। क्रूड में भी रिकवरी की कोशिश हो रही है 4 साल के निचले स्तरों से। अप्रैल 2021 में जो हमने लेवल देखे थे वो हमने कल देखे। आज यहाँ पर रिकवरी है, वो रिकवरी भी धीरे धीरे, जैसे जैसे इक्विटी मार्केट की रिकवरी गायब हुई है, वो रिकवरी क्रूड की भी गायब होती दिख रही है। केडिया जी, क्या रिकवरी में कुछ स्ट्रेंथ है क्या क्रूड में? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी, खाली ये टेक्निकल पुल बैक है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि टैरिफ के बाद से चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, सभी जगह पे हम देख रहे हैं कंसर्न्स बने हुए हैं। खाली ये तेजी जो है, पहला टेक्निकल बाउंस है, दूसरा ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस या एक्शन प्लान यूएस ने बनाया उसकी वजह से एक थोड़ा बहुत बाउंस मिल जाए, बट ये सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आज प्योरली इंट्राडे के लिहाज से 50 to 50 पे लेके चलिए, 5160 का स्टॉप लॉस रखिए। लिमिटेड अपसाइड है, बट अगर 53-50, 53-80 तक का लेवल मिले तो हम लॉन्ग से एकदम एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि अभी भी ये जो गिरावट है वो अगले हफ्ता 10 दिन बढ़ेगी, क्योंकि ओपेक ने भी अपने प्रोडक्शन बढ़ा दी है, डिमांड कंसर्न कंटिन्यू बना हुआ है, चाइना भी रिजर्वेट करने की कोशिश कर रहा है। तो टेम्पररी टेक्निकल बाउंस है जो 5350 से 5380 के बीच में मिले, वहां पे वापस हम लोग एग्जिट करके शॉर्ट करेंगे। तो वापस से जो ये सलाह है बहुत ही टेम्पररी है, आज के लिए है। 5300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 150 पे 240 के पास निकलने की सलाह है। स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा, मार्केट वॉलेटाइल है। आप किस साइड का ट्रेड दे रहे हैं और टाइम फ्रेम भी बताइएगा, आज ही काट लेना है कि लेके भी जाना है भाविक जी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ओवरनाइट पोजीशन कैरी करनी चाहिए। जैसे केडिया जी ने बताया
क्योंकि ओवरसोल्ड में है, तो आई थिंक एक टेक्निकल बाउंस बैक जो पुल बैक है वही हम प्ले आउट करेंगे। अदरवाइज अभी भी मुझे लग रहा है मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में बेरिश ही है, क्योंकि कोई भी फंडामेंटल फैक्टर्स क्रूड के लिए पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि 2 दिन में हमने भारी गिरावट देखी है, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है जो प्ले आउट कर सकते हैं, बट इंट्राडे पर्पज से ही ओवरनाइट मत कीजिए कैरी। तो मुझे लग रहा है 5300 का जो कॉल ऑप्शन है वो एक बार बाय कर सकते हैं अराउंड 150। शॉर्ट टारगेट ही रहेगा 200 का और स्टॉप लॉस 120 का। बट कुछ भी मुझे लग रहा है कि 100 से 150 पॉइंट की अगर तेजी मिलती है तो वहां से एग्जिट करके वापस शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल चार्ट अगर देखें तो काफी वीक है और मुझे लग रहा है ट्रेंड भी वीक ही है। तो चलिए, ये सलाह है आप लोगों के लिए। टेक्निकल पुल बैक के लिए ये कॉल आपको लेना है, ऑप्शंस की कॉल खरीदनी है। अदरवाइज अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो दूर भी रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और कोई भी पोजीशन को कैरी ना करे। जो भी ट्रेडर है, जो इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडर हैं, उनके लिए ये सलाह है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नेचुरल गैस ऑप्शंस में कहाँ मौके दिख रहे हैं और साथ ही बेस मेटल्स की बातचीत होगी और जीरे की ग्राउंड रिपोर्ट हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जीरे के कारोबारी भी होंगे ऊंझा से, उनसे बातचीत होगी कि जीरे में क्या हो रहा है।